नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आज प्रश्नों की संख्या आपकी 125 ली गई है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर रिवीजन के तौर पर करेंगे। फास्ट आंसर चाहिए हमें सभी से, और जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं। हमारी आवाज़ आ रही है सभी को? आवाज़ आ रही है? क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है जो कि प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। यहाँ पर मुहावरे और आपके लोकोक्ति का अर्थ पूछा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ क्या होता है भाई? घाट घाट का पानी पीना मतलब ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करें आपसे, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका जवाब दीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट करें आपसे, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, आपका एक चैप्टर भी था, है ना। तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रश्न संख्या 4 से 6 तक, इनमें से 4 वाक्य आपके दिए गए हैं और 4 वाक्यों में 1 शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य चयन करना है। कह रहा आपसे यहाँ पर चौथे नंबर में कि मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। मेरा ध्यान मेरे मित्र की ओर थे। यहाँ पर देखिए ए नंबर आपका यहाँ पर देखो सही दिख रहा है कि मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। अगर यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको त्रुटि देखने को जरूर मिलेगी, जैसे कि बी नंबर तो गलत ही है। सी नंबर आपका मुझका ध्यान, ऐसा होगा नहीं। मेरे ध्यान अपने मित्र की ओर था, ऐसा भी नहीं होगा। फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 5 नंबर, कह रहा आपसे कि संभवतः उनका आना निश्चित है। अच्छा, बी देखते हैं, निश्चित है उनका आना, ऐसा तो होगा नहीं। संभवतः निश्चित है उनका आना। देखिए यहाँ पर आपका जो निश्चित है तो संभवतः क्यों लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए ना। यहाँ पर डी नंबर कि उनका आना निश्चित है। ठीक है, तो इस प्रकार से डी हो जाएगा। जब संभवतः है तो संभवतः में निश्चित नहीं लगाया सकता है। ठीक है, इस प्रकार से डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे 6 नंबर, कह रहा आपसे युवकों में निराशा छाई हुई है। 6 नंबर आपसे पूछा है युवकों में निराशा छाई हुई है, तो सही तो लग रहा है। देख लेते हैं दूसरा, निराशावाद युवकों में छाई हुई है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, निराशा छाई हुई है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका दिया है 7 से 9 और यहाँ पर वर्तनी शुद्ध आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं वर्तनी में आप लोग यहाँ पर छांट पाते हैं या नहीं। यहाँ पर 7 नंबर आपका उज्ज्वल, और उज्ज्वल तो आपको पता ही है किस प्रकार से सही लिखते हैं। तो किस प्रकार से होगा? उज्ज्वल ऑप्शन आपका जो दिया है सी नंबर, ये बिल्कुल आपका सही लिखा है। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है विद्यार्थी, और विद्यार्थी किस प्रकार से सही लिखते हैं भाई? 8 का जवाब देना आपको, विद्यार्थी। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, विद्यार्थी इस प्रकार से आपका सही लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे बहिष्कार, 9 का नाम जवाब दीजिए। बहिष्कार में सही शब्द क्या हो जाएगा? बहिष्कार। देखिए सही नंबर आपका सी, बहिष्कार। देखो यहाँ पर बड़ा बा लगा है ना फर्स्ट वाले में, बल्कि सी नंबर आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आपके 10 से 12 है। यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और उचित विकल्प आपको देना है। यहाँ पर दिया है कि जो संविधान के प्रतिकूल हो, जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे क्या कहते हैं? तो जो संविधान के प्रतिकूल होते हैं उसे हम लोग कह सकते हैं प्रतिकूल के पूछ रहा है। देखो अनुकूल नहीं पूछा, प्रतिकूल, और जो प्रतिकूल हो जाएगा उसे बोले असंवैधानिक। ठीक है, याद रखिए असंवैधानिक, यहाँ पर प्रतिकूल पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसको क्या कहते हैं? तो भाई इसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका दुर्भेद। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है आदि से अंत तक। आदि से अंत तक यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जो आदि से अंत तक होता है उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका हो जाएगा आद्यंत।
ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा अदंत, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रश्न संख्या 13 से 16 में दिए गए वाक्यों में आपको यहाँ पर बताना है रिक्त स्थान। चलिए यहाँ पर आपका दिया है कि गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और भाई यहाँ पर आपका खाली स्थान क्या भरा जाएगा। तो हमने बताया था कि जब आपका कह सकते हैं ज्ञान ना हो तो वहाँ पर अहिंसा आपका भरा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, प्रेम और अहिंसा का मार्ग बताया है। ठीक है, इस प्रकार से सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि आशा का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आशा का दीपक अगर यहाँ पर भर दिया जाए ए नंबर। ठीक है, यहाँ पर अगर ये भर दिया जाए, आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि शिक्षा का वास्तविक मानव को पूर्ण प्रदान करता है। तो भाई क्या प्रदान करता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य यहाँ पर सी आपका भर दिया जाएगा, तो सही आपका हो जाएगा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव को पूर्णता प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है मेरी बीमार है, अर्थात मेरी क्या बीमार है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर मेरी स्त्री बोलेंगे, मेरी पत्नी बोलेंगी, मेरी महिला बोलेंगे या मेरी सौभाग्यवती बोलेंगे। तो 16 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, मेरी पत्नी बीमार है। ठीक है, मेरी स्त्री कोई नहीं बोला करता, पत्नी ही बोलता है। ठीक है, मेरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 17 से 19, यहाँ पर आपके कह सकते हैं कि ABC वाले त्रुटि वाले हैं। यहाँ पर देखना है कि कौन सा त्रुटि है। यहाँ पर अगर त्रुटि नहीं है तो डी लगाना है आपको। यहाँ पर देखते हैं, कह रहा आपसे मैं फल लेने गई थी बाजार में भारी भरकम। देखो यहाँ पर आपको लिखा है भारी भरकम भीड़ था। तो भाई भारी भरकम भीड़ था मतलब कह सकते हैं कि बाजार में बहुत भीड़ थी, ये कह सकते हैं बहुत भीड़ था, ऐसे कर सकते हैं। भारी भरकम आपका नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका गलत हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट कह रहा आपसे 18 नंबर, कह रहा आपसे यहाँ पर कि साहित्य और समाज में घोर संबंध है। तो भाई घोर संबंध है, ये आपका कभी पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा होगा ना। तो साहित्य और समाज में अन्योश्रय मतलब कह सकते हैं कि घोर की जगह आपका यहाँ पर अन्योश्रय कर सकते हैं, बहुत आपसी संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर आपका ही यहाँ पर से त्रुटि आपको दिखाई दे गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 19 नंबर। 19 में आपसे क्या कह रहा है भाई कि मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया, मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गई। देखो रुमाल और भीग गई, अगर 19 का ऑप्शन आपका डी देखा जाए तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कह सकते हैं मेरा रुमाल आंसू से भीग गई, ऐसे कह सकते थे, ये आपका ये हो जाएगा हैं। तो डी नंबर त्रुटि आपकी थोड़ी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है क्योंकि आंसुओं तो होगा नहीं, क्योंकि काफ़ी आंसू अगर है आंसुओं से भीग गई बोल सकते हैं, मतलब त्रुटि आपकी इसी में है। यदि आंसू को तो बहुवचन आंसू ही होता है, अगर इसे चेंज करेंगे आंसुओं तो कह सकते हैं, अगर इसको चेंज कर दिया आयोग ने आंसुओं कर दिया तो उसके अनुसार होगा, या तो इसके कह सकते हैं, मतलब त्रुटि आपकी कह सकते हैं सी वाले में ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है निर्देश, जो कि 20 से 22 तक आपको है और विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, पक्ष का जो विलोम होता है क्या होता है, 20 का जवाब दीजिए। पक्ष का विलोम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो पक्ष का विलोम आपका विपक्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। लौकिक का विलोम क्या होता है, लौकिक का विलोम, तो लौकिक का विलोम होता है अलौकिक होता है। ठीक है, क्या होता है, अलौकिक होता है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है अनुरक्ति का विलोम क्या होता है, अनुरक्ति का विलोम, तो अनुरक्ति का विलोम आपका विरक्ति होता है। सही है, बिल्कुल जवाब सभी का साथ में आइए तो ज़्यादा अच्छा ही जवाब मिलेगा। चलिए अगला है, यहाँ पर 23 से 25 तक आपको दिया गया है और कह सकते हैं 4 विकल्प है, समानार्थी शब्द आपको बताना है। धरती का समानार्थी क्या हो जाएगा, धरती का समानार्थी क्या हो जाएगा, 23 का जवाब, तो धरती का समानार्थी आपका हो जाएगा डी नंबर भूमि। ठीक है, क्या हो जाएगा, भूमि हो जाएगा। अगला है जंगल, और जंगल का समानार्थक हो जाएगा 24 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कानन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कानन भी क्या होता है, इसका एक पर्याय होता है। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। पवित्र का बताइए, यहाँ पर पवित्र का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। चलिए पवित्र का समानार्थक शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट बी पावन। ठीक है, क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा, बी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर 26 नंबर में कह रहा है भेड़ एक चतुर जंतु है। अच्छा, भेड़ एक मक्कार चौपाया है, भेड़ एक मूर्ख जीव है, भेड़ एक सीधा जानवर है। तो भाई यहाँ पर देखा जाए जो शुद्ध आपका है तो भेड़ एक सीधा जानवर है, यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भेड़ देखते हो बिल्कुल सीधी सादी होती है। ठीक है, अगला है 27 नंबर, कह रहा है कि मेरा यह छोटा लोटा है, मेरा यह छोटा लोटा है, मेरा छोटा सा लोटा है, मेरा यह छोटा लोटा है, मेरा छोटा सा लोटा है, मेरा लोटा छोटा सा है, लोटा छोटा सा मेरा है। ये तो आपका गलत है, मेरा यह छोटा लोटा है, मेरा छोटा सा लोटा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 28 नंबर, कह रहा आपसे यहाँ पर देखते हैं 28 नंबर में कि इस प्रश्न का हल करने की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न तो का नहीं होगा, के होगा। तो देखो ये वाला अगर देखा जाए, इस प्रश्न के हल करने की आवश्यकता है, इस प्रश्न को अगर यहाँ पर सिद्ध हो जाता तो यहाँ पर कह सकते हैं, सही कर सकते थे फिर भी कि इस प्रश्न के इस प्रश्न के हल की आवश्यकता। हाँ बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका हो जाएगा, इस प्रश्न के हल की आवश्यकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर 29 नंबर कि आज सभा में नेताजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया। तो यहाँ पर शुद्ध देखते हैं, यहाँ पर आज की सभा में नेताजी को अभिनंदन पत्र समर्पित किया गया। सी देखिए, आज सभा में नेताजी को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। तो भेंट शब्द होता है। ठीक है, क्या होता है, भेंट। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 30 नंबर, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारत में अनेकों जाति हैं। तो अनेकों शब्द कभी नहीं प्रयोग करते हैं, और अनेक शब्द आपको सिर्फ सी वाले में दिख रहा होगा यहाँ पर। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दिया है यहाँ पर जो कि 31 से 35 तक है। कुछ पंक्तियाँ हैं, उनके रचनाकार हैं, और हमने बताया है कि कॉपी पेन लेके ही बैठा करिए। ठीक है, चलिए दिया गया है कि मर्यादाओं को, थोड़ा इसको जूम कर लें, मर्यादाओं को दोनों ने तोड़ा है, पांडवों ने कम कौरवों से ज़्यादा। यहाँ पर ये पंक्ति है, ये किसकी पंक्ति है? मर्यादाओं को दोनों ने तोड़ा है, पांडवों ने कम कौरवों ने ज़्यादा। यहाँ पर 31 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, धर्मवीर भारती की ये पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है भयभीत सभी को भय देता है, भयभीत सभी को भय देता है, ये पंक्ति किसकी है? भयभीत सभी को भय देता है। तो 32 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, प्रसाद जी की है। किसकी है भैया? तो आपके ये प्रसाद जी के, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी टफ लगता है बच्चों को, काफ़ी कमेंट आए थे कि सर ये तो काफ़ी टफ होते हैं। चलिए अगला है, तब बुला जाता मुझे उस पार जो दूर के संगीत सा वह कौन है? तब बुला जाता मुझे उस पार जो दूर के संगीत सा वह कौन है? तो 33 का सही जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर, महादेवी वर्मा की ये पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है करम गति टारे नहीं टारी, करम गति टारे नहीं टारी, ये जो आपकी पंक्ति है ये किसकी है? तो याद रखिए ये पंक्ति आपकी कबीर दास की है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर कबीर दास की हो जाएगी। ठीक है, आप लोग कमेंट करते चलिए जो आ रहा हो, और नहीं तो आप देखते चलिए, जो टफ है तो उस पर हम समय नहीं लेंगे। अगला है प्रीत कर काहू सुख ना ले हों, प्रीत कर काहू सुख ना ले हों, ये पंक्ति किसकी है? तो याद रखिए ये पंक्ति आपकी है सूरदास की, ऑप्शन राइट आपका बी सूरदास की है। ठीक है, कॉपी पेन लेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, वरना बस आप सुनते ही रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा आपसे बीजक, यहाँ पर जो दिया गया है कि रचना के साथ 4 रचनाओं के नाम दिए हैं। जो बीजक रचना है किसकी है भाई? तो आप सबको पता है कि बीजक जो आपकी रचना है ये आपकी है, ऑप्शन राइट 36 का हो जाएगा डी नंबर, ये आपके कबीरदास की है। ठीक है, किसकी है भाई? ये कबीरदास की आपकी ये रचना है। ठीक है, चलो ये यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मृगावती, और मृगावती जो आपकी है ये पंक्ति किसकी है? कह सकती हैं ये रचना किसकी है? 37 का जवाब दीजिए, मृगावती। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतबन की है। ठीक है, कुतबन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है पद्मावत, तो भाई पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत है आपके, ऑप्शन राइट यहाँ पर सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। वेरी गुड, ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नील देवी, तो भाई नील देवी किसकी है? तो आपने यहाँ पर नील देवी एक नाटक सुना होगा जो कि आपके किसका है?
भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर 40 नंबर है भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य, और ये जो आपकी रचना है किसकी है? भारत सौभाग्य, ये आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की ये रचना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है जो देवताओं के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? जो देवताओं के योग्य होता है उसे हम लोग दिव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिव्य। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जिसके 2 पैर हों उसे क्या कहते हैं? जिसके 2 पैर हों, तो भाई जिसके 2 पैर होते हैं उसे हम बोलते हैं द्विपद। क्या बोलते हैं? द्विपद बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वह जो पृथ्वी को धारण करता हो, वह जो पृथ्वी को धारण करता उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं धरीधर। क्या बोलते हैं? धरीधर। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 नंबर, निरामिषी से क्या तात्पर्य है? निरामिषी अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? 4 का जवाब, तो निरामिषी होता है जो मांस ना खाने वाला हो। ठीक है, निरामिषी बोलते हैं जो मांस ना खाने वाले को। ठीक है, अगला दिया है जहाँ आबादी ना हो। जहाँ आबादी ना हो उसे क्या कहेंगे? तो भाई जहाँ आबादी नहीं होती है उसे हम बोलते हैं निर्जन। क्या बोलते हैं? निर्जन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है कि अपने बेटे की पत्नी के लिए एक शब्द बताइए। अपने बेटे की पत्नी के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो आप सबको बताया उसे बोलते हैं पुत्रवधू बोलते हैं। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा पुत्रवधू। नेक्स्ट कह रहा है आपसे जो अपने पैरों से चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? जो अपने पैरों से चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? 7 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा पैदल बोलते हैं। ठीक है, पैदल बोलते हैं, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है शरीर के पीछे का घाव क्या कहलाता है? शरीर के पीछे का घाव क्या कहलाता है? 8 का जवाब दीजिए। तो जो शरीर के पीछे घाव होता है उसे पक्षाघात बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? पक्षाघात बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फलने वाला या फल देने वाला क्या कहलाता है? फलने वाला या फल देने वाला, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग फलदायी। क्या बोलते हैं? फलदायी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतों का ईश्वर को क्या कहते हैं? भूतों का ईश्वर, तो भाई भूतों का जो ईश्वर होता है उसे हम बोलते हैं भूतेश। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा भूतेश बोलते हैं। ठीक है, हम थोड़ी स्पीड में इसलिए हैं, शायद आपको आ रहा हो या ना आ रहा हो, है ना, तो इसलिए हम लोग थोड़े फास्ट रहेंगे और आप लोग बस देखते जाइए। अगर आ रहा है तो कमेंट फास्ट में हमारे साथ देते जाइए। यहाँ पर दिया है मनोहर से क्या तात्पर्य है? मनोहर, तो मनोहर से तात्पर्य क्या होता है? जो मन को हर लेने वाला होता है। ठीक है, सी नंबर, मन को हर लेने वाले को मनोहर कहते हैं। ठीक है, चलिए मनमोहक से क्या तात्पर्य है? मनमोहक, तो भाई मनमोहक जो होता है उसे क्या कहते हैं? मन को मोह लेने वाले को मनमोहक बोलते हैं। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है लोभ करने वाला के लिए शब्द बताना है। लोभ करने वाला के लिए शब्द, जो लोभ करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लोलुप बोलते हैं। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा लोलुप बोलते हैं। अगला है जो स्त्री विद्वान हो, जो स्त्री विद्वान हो उसके लिए क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही है, जो स्त्री विद्वान होती है उसे हम लोग विदुषी बोलते हैं। ठीक है, विदुषी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण जो कहलाता है इसे क्या कहलाता है? अच्छाई और बुराई को पहचानने का जो गुण होता है उसे हम लोग बोलते हैं विवेक बोलते हैं। ठीक है, सी नंबर आपका विवेक हो जाएगा। अगला है जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? 16 का जवाब क्या हो जाएगा? तो 16 का हो जाएगा परिहास। बी नंबर आपका हो जाएगा परिहास उसे बोलते हैं। ठीक है, अगला है युयुत्स का अर्थ क्या होता है? युयुत्स का अर्थ क्या होता है भाई? तो युयुत्स का अर्थ जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग, 17 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्स बोलते हैं। ठीक है, युद्ध की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाले को हम बोलते हैं क्या? तो किसी भी पक्ष का समर्थन जो नहीं करता है उसे हम लोग बोलते हैं आपका, कह सकते हैं निष्पक्ष। ठीक है, निष्पक्ष। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो, 19 का जवाब, तो यहाँ पर हो जाएगा अप्रत्याशित। सी नंबर हो जाएगा अप्रत्याशित।
अगला है जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो उसको क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत बोलते हैं। ठीक है, बी नंबर अनुभूत, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कमल से युक्त जलाशय, कमल से युक्त जलाशय जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन राइट आपका डी, पद्माकर बोलते हैं। ठीक है, कमल से युक्त जलाशय को पद्माकर बोलते हैं। आधी रात का समय, आधी रात का समय जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, निशीथ बोलते हैं, याद रखिए निशीथ बोलते हैं। ठीक है, आधी रात का समय होता है निशीथ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सत रज व तम से परे, सत रज व तम से परे जो शब्द प्रयोग करेंगे वो प्रयोग करते हैं आपके गुणातीत से। ठीक है, गुणातीत के लिए प्रयोग करते हैं। अगला है हवन में जलाने वाली लकड़ी, जो हवन में लकड़ी जलाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं समिधा। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा, समिधा बोलते हैं। अगला है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या बोलते हैं भाई, 25 का जवाब दीजिए यहाँ पर, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, कानीन बोलते हैं उसे। ठीक है, कानीन बोलते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल से हुआ हो, जिसका जन्म उच्च कुल से हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, तो उच्च कुल में होता है उसे कुलीन बोलते हैं। ठीक है, कुलीन, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे, 27 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, उसे बोलते हैं यहाँ पर अनिर्वाचनीय। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहेंगे भाई, 28 का जवाब देना है, तो 28 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, उसे मतलबी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे जो कम बोलता हो, जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं, जो कम बोलता है उसे हम बोलते हैं अल्पभाषी। ठीक है, ए नंबर अल्पभाषी। अगला है किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला, किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाले को हम क्या बोलते हैं, तो भाई किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाले को हम लोग बोलते हैं कृतघ्न। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक वाक्य के लिए शब्द आपका देना है यहाँ पर कि तेज चलने वाला, भाई तेज चलने वाले को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 34 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, जो तेज चलता है उसे हम बोलते हैं द्रुतगामी। ठीक है, डी नंबर द्रुतगामी। पर्वत की तलहटी, और पर्वत की जो तलहटी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी गुड, उसे बोलते हैं हम लोग उपत्यका बोलते हैं। ठीक है, सी नंबर उपत्यका बोलते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं बहुभाषी। बहुभाषी कौन सा, ए वाला हो जाएगा बहुभाषाविद। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपसे कह रहा है कि दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उसे क्या कहते हैं, तो दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उन्हें हम लोग दिगंबर कहते हैं। ठीक है, डी नंबर दिगंबर। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं, तो भाई पेट की अग्नि को हम बोलते हैं जठराग्नि। ठीक है, जठराग्नि। और समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि और जंगल की अग्नि को दावाग्नि। नेक्स्ट कर आपसे ईश्वर में विश्वास करने वाला, ईश्वर में जो विश्वास करता है उसे हम लोग बोलते हैं आस्तिक। क्या बोलते हैं, आस्तिक। ठीक है, और ना करने वाले को नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ईश्वर को नहीं मानने वाला, तो ईश्वर को नहीं मानता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी नंबर नास्तिक बोलते हैं। अगला है कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द बताइए। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा का जो नायक है उसको हम बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं धीरोदात्य। क्या बोलते हैं, धीरोदात्य बोलते हैं। ठीक है, अगला दिया है बिना प्रयास अर्थात परिश्रम के, तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा बिना प्रयास, या कह सकते हैं इसका जवाब हो जाएगा अनायास। बिना प्रयास को बोलते हैं अनायास। अगला है कि जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे, 43 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा अप्रत्याशित। ठीक है, बी नंबर अप्रत्याशित। अगला है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
तो उसे बोलते हैं हम लोग नेपथ्य बोलते हैं। ठीक है, नेपथ्य बोलते हैं। सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम वही प्रश्न आपको पढ़ाते हैं जो संभावित हैं और जो आपके आए हुए हैं। ठीक है, जो अपने प्रति किए गए उपकार को ना मानने वाला, तो जो अपने प्रति किए गए उपकार को नहीं मानता उसे हम लोग बोलते हैं कृतघ्न। ठीक है, बी नंबर कृतघ्न। अगला है जो आगे, जो सबसे आगे रहता हो उसकी कह सकते हैं क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर अग्रणी। ठीक है, जो सबसे आगे रहता हो उसको हम लोग अग्रणी कहते हैं। अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश बताइए। अज्ञेय का मतलब क्या होता है, तो अज्ञेय मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके उसे हम लोग अज्ञेय बोलते हैं। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा, जिसे जाना ना जा सके। अगला है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए शब्द बताना है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, तो भाई वीर पुत्र को जो जन्म देती है स्त्री उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, 48 का सही जवाब आपका डी हो जाएगा, वीर प्रसु। ठीक है, वीर प्रसु ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दूर की सोचने वाला के लिए शब्द बताना है। तो भाई जो दूर की सोचता है उसे हम लोग बोलते हैं दूरदर्शी। ठीक है, दूरदर्शी बी नंबर। जो गणना योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं, 50 का जवाब क्या हो जाएगा, तो भाई जो गणना योग्य ना हो उसे बोलते हैं असंख्य। ठीक है, आपका हो जाएगा सी नंबर असंख्य। निर्गुण क्या बोलते हैं निर्गुण को, तो भाई निर्गुण बोलते हैं हम लोग जो सत्य रज व तम तीनों गुणों से परे हो उसे निर्गुण बोलते हैं। ठीक है ना, सत्य और रज और तम तीनों से परे हो उसे हम लोग निर्गुण। अभिज्ञ को क्या बोलते हैं भाई, अभिज्ञ, तो अभिज्ञ किसे बोलते हैं, जानने वाले को। ठीक है, जानने वाले को, और न जानने वाले को अनभिज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा आपसे बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं आपके वयः संधि। याद रखना कि बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को वयः संधि बोलते हैं। सी नंबर आपका हो जाएगा। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहते हैं, तो भाई जिसे कठिनाई से जीता जा सकता है उसे हम लोग बोलते हैं, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, दुर्जेय बोलते हैं। ठीक है, दुर्जेय। अगला है एहसान ना मानने वाले को बोलते हैं कृतघ्न। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा कृतघ्न। जो देखने में प्रिय लगता हो उसे क्या कहेंगे, जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रियदर्शी। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा प्रियदर्शी। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे क्या कहते हैं, तो भाई जो व्यर्थ की बातें करता है अर्थात बहुत बातें करता है उसे हम लोग वाचाल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर रेखांकित शब्दों का अर्थ बताना है। बहुत ध्यान से मतलब अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। 58 का जवाब हो जाएगा सी, उसे बोलते हैं तन्मन्यता। ठीक है, सी नंबर। कम बोलती है, तो भाई कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं, 59 का जवाब, तो उसे हम बोलते हैं मितभाषी। ठीक है, मितभाषी, सी नंबर आपका हो जाएगा। दोपहर के समय को क्या कहते हैं, दोपहर के समय को, तो भाई दोपहर के समय को हम बोलते हैं मध्याह्न। ठीक है, बी नंबर मध्या। ठीक है, अगला है आँखों के सामने, और आँखों के सामने जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखो जितने में आपका अंडरलाइन उतने ही बोलना है। ठीक है, आँखों के सामने जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है, ए नंबर प्रत्यक्ष। रवि मतलब ईश्वर को न मानने वाले जो मनुष्य होता है उसे क्या कहते हैं, जो ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य होता है उसे हम लोग बोलते हैं नास्तिक। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया हो जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है उसे हम बोलते हैं कुलीन। ठीक है, ए नंबर कुलीन। अगला है कि वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान देने वाला, अर्थात जो इम्तिहान देता है, ठीक है, जो इम्तिहान देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं परीक्षक। क्या बोलते हैं, परीक्षक बोलते हैं, बी नंबर। यहाँ पर दिया है इम्तिहान लेने वाला है। ठीक है, लेने वाला, तो आपका परीक्षक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि बुरी दशा, भाई बुरी दशा देखो पूरा पढ़ो चाहे ना पढ़ो, जिसमें अंडरलाइन है उतना पढ़ लो, बस उतना है। ठीक है, तो बुरी दशा, और अगर अर्थ ज़्यादा निकालना है तो आप पूरा पढ़ सकते हैं कि भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया।
तो यहाँ पर बुरी दशा अर्थात कह सकते हैं इसके लिए जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दुर्दशा। ठीक है, सी नंबर दुर्दशा। अगला है कोई आकार नहीं होता। भाई जिसका आकार नहीं होता, ये कह सकते हैं यूसर कोई आकार नहीं होता, तो इसके लिए जो शब्द बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलते हैं निराकार। बोलते हैं ना भगवान निराकार है ना। चलिए अगला है किसी बात को करने का निश्चय, अर्थात किसी बात को करने का निश्चय ले लेते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं संकल्प। ठीक है, क्या बोलते हैं, संकल्प। चलिए अगला है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आगमिष्यता पतिका। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, आगमिष्यत पतिका हो जाएगा, डी नंबर। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे क्या बोलेंगे, तो जिसका शत्रु कोई शत्रु पैदा ना हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। ठीक है, बी नंबर अजात शत्रु बोलते हैं। झूठ से क्या तात्पर्य है, झूठ से क्या तात्पर्य है, 70 का जवाब दीजिए। झूठ से तात्पर्य होता है झूठ बोलो वाला। ठीक है, झूठ बोलने वाला कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर झूठ से तात्पर्य होता है झूठ बोलने वाला। ठीक है, अगला 71 नंबर, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला। किसी साहित्य की अगर कृति है उसकी समालोचना करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं समीक्षक बोलते हैं, बी नंबर समीक्षक। जिसका जन्म ना हो, जिसका जन्म ना हो उसके लिए क्या बोलेंगे, तो भाई जिसका जन्म ना हो उसे बोला गया है अजन्मा बोला जाता है। ठीक है, ए नंबर अजन्मा। जिसके बराबर का कोई ना हो, जिसके बराबर का कोई ना हो उसे क्या बोलते हैं, तो जिसके बराबर का कोई नहीं होता उसे बोलते हैं अनुपम। ठीक है, बी नंबर अनुपम बोलते हैं। अगला है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या बोलेंगे, 74 का जवाब क्या हो जाएगा, 74। तो ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आस्तिक हो जाएगा। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो उसे आस्तिक बोलते हैं, सही है। अगला दिया है किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द बताना है। तो 25 वर्ष के लिए जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं आपका बी नंबर रजत जयंती। क्या बोलते हैं, रजत जयंती, बी नंबर। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, ऐसा वो रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसे क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे असाध्य। ठीक है, डी नंबर असाध्य बोलेंगे। जो कानून के अनुकूल ना हो, जो कानून के अनुकूल ना हो इसे कहेंगे, जो कानून के अनुकूल ना हो उसे हम लोग अवैध बोलते हैं, ए नंबर अवैध। अगला है जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या बोलेंगे, तो भाई जो पूजा के योग्य होता है उसे बोलते हैं पूज्य। ठीक है, क्या बोलते हैं, पूज्य बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। जल या समुद्र में लगने वाली आग, अभी हमने बताया था जल या समुद्र में लगने वाली जो आग होती है उसे हम लोग बोलते हैं बड़वाग्नि। ठीक है, बड़वाग्नि, डी नंबर। अगला है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्यापूर्ण भाषण। तो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों को दिया गया विशिष्ट कह सकते हैं विद्यापूर्ण भाषण जो होता है उसे हम बोलते हैं अभिभाषण। ठीक है, अभिभाषण, बी नंबर। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु उसको क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं थाती। याद रखिए क्या बोलते हैं, थाती। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, तो भाई उसे बोलते हैं अन्योदर। ठीक है, क्या बोलते हैं, अन्योदर, सी नंबर आपका हो जाएगा। गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली जो स्त्री होती है उसे हम लोग बोलते हैं अंकसायनी। ठीक है, अंकसायनी, ए नंबर हो जाएगा। कष्ट से संपन्न होने वाला, और कष्ट से संपन्न होने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कष्ट साध्य। ठीक है, कष्ट साध्य। अगला है जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे क्या कहते हैं, तो भाई जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे बोलते हैं कालजयी। ठीक है, 85 का ऑप्शन सॉरी उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। आपका 85 का बी हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है।